2024 लोकसभा चुनावों में सीटों की संख्या 400 पार का नारा लेकर चल रही एनडीए गठबंधन का मुख्य मुकाबला कास्ट पॉलिटिक्स की नाव पर सवार इंडी गठबंधन से हो रहा है। लेकिन कई राज्यों में क्षेत्रीय दल भी बराबर से ताल ठोक रहे हैं। भारत की 140 करोड़ जनता का भाग्य विधाता बनने के लिए न सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस बल्कि क्षेत्रीय दल भी कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं। देश की जिन 543 लोकसभा सीटों पर यह सियासत का खेल होने वाला है, आइए जानते हैं उसी सियासी मैदान को रिपब्लिक भारत की डी कोड 543 सीरीज में। आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं गुजरात की सूरत लोकसभा सीट की, जहां अजीब ही खेला हो गया है। इस सीट पर तीसरे चरण यानी कि 7 मई को वोटिंग होनी है। जब इसके लिए भरे गए नॉमिनेशंस की जांच हुई तो उसमें कांग्रेस कैंडिडेट का पर्चा ही निरस्त हो गया। इस सीट पर खड़े अन्य उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए, तो अब इस सीट पर एक ही बीजेपी कैंडिडेट बचा, जिसके निर्विरोध चुनने का रास्ता साफ हो गया। वैसे इस सीट पर बीजेपी के मुकेश दलाल और कांग्रेस के नीलेश कुंभानी में मुकाबला होना था, लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट के तीनों प्रस्तावकों ने कहा कि उनके साइन ही नहीं है और उसके बाद तीनों प्रस्तावक गायब हो गए। दरअसल सूरत में बड़ा ही दिलचस्प मामला देखने को मिला। कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी ने दावा किया था कि प्रस्तावक के रूप में बहनोई जगदीश सावलिया, भांजे ध्रुविन धामेलिया और भागीदार रमेश पोलरा ने हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन जब बीजेपी ने कांग्रेस के कैंडिडेट नीलेश कुंभानी के फॉर्म में उनके तीनों प्रस्तावकों के हस्ताक्षर को लेकर सवाल उठाए, तो चुनाव अधिकारी ने इस पर एक्शन लिया और तीनों प्रस्तावकों की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई, जिसमें प्रस्तावकों ने अपने हस्ताक्षर होने से ही मना कर दिया। प्रस्तावकों के दावे के बाद चुनाव अधिकारी ने जवाब देने के लिए कांग्रेस कैंडिडेट को 1 दिन का वक्त दिया था, लेकिन 3 में से एक भी प्रस्तावक मौजूद नहीं था। इस तरह कांग्रेस कैंडिडेट का पर्चा निरस्त हो गया और बाकी के उम्मीदवारों ने भी अपना नाम वापस ले लिया। बता दें कि गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर 2019 में बीजेपी की दर्शना जरदोश ने कांग्रेस के अशोक पटेल को हराकर जीत हासिल की थी। अब बात करते हैं गुजरात की सूरत लोकसभा सीट के संसदीय इतिहास की। इस सीट पर पहला लोकसभा चुनाव 1951 में हुआ था, जिसे कांग्रेस के कन्हैया लाल देसाई ने जीता था। इसके बाद देश के पीएम रहे मोरारजी देसाई का दौर शुरू हुआ। 1957, 1962, 1967 में मोरारजी देसाई ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर संसद का रास्ता तय किया। 1971 में कांग्रेस 2 फाड़ हुई तो मोरारजी देसाई कांग्रेस ओ के टिकट पर लोकसभा पहुंचे। 1977 में देसाई ने फिर पार्टी बदली और जनता पार्टी के टिकट पर न सिर्फ लोकसभा पहुंचे बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी बने। 1980 और 1984 में कांग्रेस के सी.डी. पटेल सांसद बने। इसके बाद ये सीट कांग्रेस के हाथ से ऐसे फिसली कि आज तक कांग्रेस सूरत में जीत नहीं पाई है। 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में बीजेपी के टिकट पर काशीराम राणा लगातार 6 बार सांसद बने। 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी के टिकट पर दर्शना जरदोश लोकसभा में 3 बार चुनकर पहुंची। 2024 में तो मामला ही अलग हो गया, जब बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध जीत की दहलीज पर हैं। अब बात करते हैं सूरत लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों की। इसके अंदर 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इन सीटों के नाम हैं ओलपाड, सूरत ईस्ट, सूरत नॉर्थ, वर्छा रोड, करंज, कटारगाम और सूरत वेस्ट। सातों की सातों सीट पर बीजेपी का दबदबा है। इसी सूरत वेस्ट की विधानसभा सीट पर पुर्णेश मोदी विधायक हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ केस किया था, जिसके आधार पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी। खैर, बाद में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद संसद सदस्यता बहाल हुई थी। अब यदि इस सीट के आंकड़ों के बारे में बात करें तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों में यहां 16,55,704 वोटर्स थे। बीजेपी की दर्शना जरदोश को 7,95,651 वोट मिले। दूसरे स्थान पर कांग्रेस के अशोक पटेल रहे, जिन्हें 2,47,421 वोट मिले। तीसरे स्थान पर जनता ने नोटा पर वोट डालते हुए 10,532 वोट डाले। इस सीट का वोटिंग परसेंटेज 64.53 रहा। बता दें कि 16 मार्च 2024 से लोकसभा चुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है और वोटिंग का माहौल बन गया है। इस इलेक्शन में भारत के 6 राष्ट्रीय और कई क्षेत्रीय दल अपनी सियासत को बढ़ाने के दम ठोक रहे हैं।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए देश की 543 लोकसभा सीटों के बारे में पूरी जानकारी रिपब्लिक भारत की नई सीरीज डी कोड 543 में।